बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के विद्यार्थियों का हिंदी विभाग की ओर से स्वागत है। मित्रों, हम लोग नामदेव जी के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। नामस्मरण की महत्ता से संबंधित पद अध्ययन की तौर से हम इससे पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं। आज उनका दूसरा पद गुरु की महत्ता, इस पद का अध्ययन हम आरंभ करते हैं। तो गुरु की महत्ता, इस पद के अध्ययन के पूर्व संत काव्य में गुरु को केंद्र में रखकर पद जो लिखे गए हैं उनका उद्देश्य क्या रहा, इस संदर्भ में एक संक्षेप में हम यहाँ विचार मंथन करते हैं। लेकिन जीवन में गुरु शिष्य की ये परंपरा भारतीय प्राचीन कविता के क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलती है। गुरुकुल पद्धति में भी गुरु शिष्य परंपरा रही है। यहाँ कहा जाता है कि संसार में गुरु के समान कोई हितकारक साधकों का या शिष्यों का नहीं हो सकता है। गुरु शिष्य के जीवन के अंधकार को नष्ट कर उनमें ज्ञान रूपी प्रकाश निर्माण करता है, जिसके कारण शिष्य के मन के पाप, दुष्कर्म या समग्र विकार दूर हो जाते हैं, ऐसा ही कहा गया। गुरु के उपदेश के कारण शिष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है और गुरु की महत्ता के कारण ही कि भगवान के समग्र दर्शन इस शिष्य को कि हो सकते हैं। जिन लोगों को गुरु की प्राप्ति नहीं होती, वो कितना भी स्मरण तपस्या क्यों न करे, साधना क्यों न करे, उनका जीवन अधूरा ही रह जाता है। इसीलिए गुरु को संत काव्य में अधिक महत्व दिया गया। और यहाँ नामदेव भी गुरु की महत्ता का गान करते हुए क्या कहते हैं, देखिए स्क्रीन पर। सकल जन्मु मोकऊ गुरु कीना, दुख बिसारी सुख अंतरी लीना। ज्ञान अंजनु मोकऊ गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवनु मनहीना। नामदेई सिमरन करी जाना, जग जीवन शिवु जीव समाना। तो यहाँ कठिन शब्द के अर्थ भी मैंने दिए हैं। तो इस पद का तात्पर्य देखो, भावार्थ देखो। कवि कहता है कि सकल का अर्थ समग्र, समग्र जन्मु मोकऊ गुरु कीना। मतलब यहाँ नामदेव जी कहते हैं कि समग्र जन्म, यानी कि आपने गुरु ने अपने ज्ञान भरे उपदेश से मेरा समग्र जीवन सफल कर दिया। सकल जन्मु मोको गुरु कीना, मतलब गुरु के ज्ञान भरे उपदेश के कारण ही शिष्य का जन्म का उद्धार हो चुका है। कैसे उद्धार हो चुका है, समझो कि यहाँ कहते कि दुख बिसारी सुख अंतरी लीना, मतलब गुरु के कारण ही मेरा दुख नष्ट हो गया और मैं अपने आंतरिक रूप में, देखिए यहाँ शिष्य कह रहा है, या नामदेव स्वयं विट्ठल के शिष्य के रूप में है, या विट्ठल को आराध्य मानकर वो उनकी आराधना करते हैं, तो उनके कारण उनके जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ है वो कहते हैं। कहते कि मेरा दुख तो नष्ट हो गया और मैं अपने आंतरिक रूप में या भीतर ही भीतर सुख की प्राप्ति कर चुका हूँ। अंतरी लीना मतलब भीतर ही भीतर मुझे गुरु के कारण सुख की प्राप्ति हो सकी है। नहीं तो नहीं कि प्रभु के ध्यान में मग्न होने के कारण या गुरु के कारण ही मुझे अलौकिक अनुभव की अनुभूति हुई है। गुरु अगर मुझे न मिलते तो ये अलौकिक रूप का आनंद मुझे नहीं प्राप्त होता था। इसलिए समग्र जीवन सफल बनाने का काम मेरे गुरु के उपदेशों के कारण ही हुआ है, इसलिए मैं बहुत ही आनंदी हूँ। ऐसा नामदेव जी इन
आरंभिक पंक्तियों में कहते हैं। आगे कहते हैं, देखिए, ज्ञान अंजनु मोकौ गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवन मन हीना। यहां कहते हैं कि गुरु की कृपा से मुझे ज्ञान रूपी अंजन प्राप्त हो चुका है। ज्ञान अंजन, अंजन मतलब काजल, ज्ञान रूपी अंजन नहीं कि गुरु के कारण ही मुझे मिला है, नहीं कि गुरु की कृपा से मुझे ज्ञान रूपी अंजन की प्राप्ति हो चुकी है। और अंजन के कारण क्या है, नहीं कि यहाँ साधक में एक नई दृष्टि निर्माण होती है। मतलब उनका यही है कि गुरु के कृपा के पूर्व कोई भी शिष्य जो होता है या साधक जो होता है, अज्ञान अंधकार में फंसा हुआ होता है या विषय विकारों में वो फंसा हुआ होता है। लेकिन गुरु का ज्ञान रूपी उपदेश जब उस शिष्य को प्राप्त होता है तो उनका ये अंधकार पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। इसीलिए नामदेव जी कहते हैं कि ज्ञान अंजनो मोकौ गुरु विदिना, ज्ञान रूपी अंजन के कारण, ज्ञान रूपी अंजन भरे उपदेश के कारण ने कि मेरे जीवन का उद्धार हुआ है। राम नाम बिनु जीवन मन हीना, ने कि इस प्रभु के बगैर ने कि यहाँ जीवन ही व्यर्थ है। ऐसा कहते हैं कि हे मन, तू समझ लेना कि राम या प्रभु के बिना जीवन व्यर्थ है। वे है, गुरु है, तो ही जीवन को कोई ना कोई आधार है, ने कि यहाँ अर्थ है। नहीं तो ने कि गुरु के बगैर जीवन को अर्थ नहीं, संसार को अर्थ नहीं, मानवीय जीवन अधूरा ही है। ऐसा नामदेव जी कहते हैं। ज्ञान अंजनु मोकौ गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवन मन हीना, क्योंकि ये बिना जीवन और मन ही नहीं है, व्यर्थ ही है। अंत में कवि कहता है, नाम देई सिमरन करी जाना, जग जीवन शिव जीव समाना। तो यहाँ नामदेव जी कहते हैं जीव शिव का अर्थ, यहाँ देखिए, जीव का अर्थ जीवन, शिव का अर्थ है प्रभु। देखिए नामदेव कहते हैं कि स्मरण, सिमरन मतलब स्मरण। देखिए यहाँ गुरु का या भगवान का स्मरण करना बहुत जरूरी है। नामदेव कहते हैं कि नाम स्मरण के द्वारा मैंने गुरु संगति से प्रभु को जान लिया। गुरु के कारण ही प्रभु क्या है ये उपदेश दिया जाता है। तब साधक ने कि गुरु के उपदेश भरे ज्ञान के माध्यम से ही प्रभु को प्राप्त कर सकता है। इसलिए नामदेव यहाँ कहते हैं कि गुरु के संगति से मैंने प्रभु को जान लिया। अब मेरा या जगत का जीवन प्रभु के लीला में समा गया है। देखिए जग जीवन शिव जीव समाना, देखिए प्रभु के लीला में एक समग्र जीवन समा गया है। ये गुरु के कारण ही, गुरु के उपदेश के कारण ही नहीं कि मेरा जीवन या संसार के समग्र जीव लोक का जीवन प्रभु के लीलाओं में समा गया है। इतनी शक्ति यहाँ प्रभु की लीलाओं में है। इसलिए उनकी लीलाओं का हमें आधार लेकर नहीं कि जीवन यापन करना होगा। ऐसा नामदेव जी इस पद के अंतर्गत कहते हैं। तो देखिए समग्र इस पद का भावार्थ यही है कि नामदेव यहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान महत्वपूर्ण ऐसी चीज है और ये ज्ञान गुरु के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। इसीलिए ज्ञान का नहीं कि प्रतीक बोले तो गुरु है और गुरु के महत्ता के कारण ही साधक का जीवन सफल हो सकता है। वो विविध दुखों को भूलकर आनंद में अपना जीवन यापन करते हैं। ज्ञान रूपी अंजन ने कि अपने शिष्य के नेत्रों को लगाने के कारण उनकी आंखें खुलती है, मन का समग्र अंधकार दूर हो जाता है और वे प्रभु की ओर जाने का मार्ग ढूंढते हैं और गुरु के बताए हुए मार्ग पर वो शिष्य जाता है तो उनको प्रभु का साक्षात्कार भी होता है। तो ऐसा ने कि एक गुरु का महत्व हर शिष्य के जीवन में होता है। यही उपदेश उन्होंने इन पंक्तियों में यहाँ पर दिया है।
और एक पद तो अपने को मालूम है, कबीरदास जी का सर्वचर्चित ऐसा गुरु की महत्ता को बताने वाला पद है। वो कहते कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाई, बलहरी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताई। मतलब गुरु और आराध्य दोनों ही अगर सामने खड़े हैं तो मुझे पहले गुरु के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि वही गुरु ने कि भगवान की राह बताता है, इसलिए मेरा पहले गुरु बाद में भगवान। ऐसा कबीर जी गुरु की महत्ता का बखान करते हुए कहते हैं। वही नामदेव भी यहाँ पर कहते हैं कि नामदेवी सिमरन करी जाना जग जीवन जीव सु समाना। मतलब गुरु का स्मरण, गुरु के उपदेश को आप संचित करते हुए जाओ तो आपका जीवन भगवान के लीलाओं में समा जा सकता है, ऐसा वे कहते हैं। तो इस ढंग से कि गुरु शिष्य की एक परंपरा को नामदेव जी ने इस पद में रेखांकित किया है। गुरु के मिलने से ही ब्रह्मा का सुख प्राप्त होता है, ये संदेश उन्होंने इन पंक्तियों में दिया है। तो ये नामदेव जी का कि गुरु की महत्ता से संबंधित पद का अध्ययन यहाँ